हाय भाई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना भाई लोग। शो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक सच्चा भारतीय नागरिक हूं। नहीं बताना पड़ता है, नहीं तो लोग कांग्रेसी समझ लेते हैं। हाँ। चुनाव का टाइम है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। कल एक बंदा मुझे मिला, कहने लगा यार मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया यार। हमने कहा नहीं बनाया तो क्या हुआ, मोदी जी ने जो बनाया है वो कम है क्या? पटेल की मूर्ति एक साथ दो देशों का फायदा हुआ है। पटेल की मूर्ति से भारत ने गौरव कमाया और चीन ने पैसा। पैसे से एक बात और याद आई कि राहुल गांधी ने अभी कहा कि वो जनता को 72,000 रुपए देंगे, लेकिन फिर भी जनता ने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, सीरियसली लिया ही नहीं उनको, क्योंकि जनता को लग रहा है कि जब मार्केट में हमारे 15 लाख डूब चुके हैं तो ये 72,000 भी सही यार। चुनाव इसी चीज का चल रहा है कि कौन बड़ा, मैं बड़ा, ये छोटा। लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, कम से कम मोदी जी से तो बड़े हैं ही हैं। आप लोगों ने बता दिया। मोदी जी को पूरे देश की चिंता है और राहुल गांधी को मोदी जी की चिंता खाई जा रही है। बड़ा कौन हुआ बताइए? लेकिन पॉलिटिक्स हमारे यहाँ की बदल रही है। आप पहले के पॉलिटिशियंस को देखें, जब उनको टाइटल्स दिए जाते थे कितने रेस्पेक्टेड टाइटल्स होते थे। हा? गांधी बापू, महात्मा गांधी, नेहरू चाचा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे टाइटल दिए जाते थे। आजकल देखिए चाय वाला, चौकीदार, पप्पू, अखिलेश यादव टोटी चोर, अरविंद केजरीवाल घुंघरू सेठ। ये टाइटल दिए जा रहे हैं। वैसे आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, काश पूरे देशवासी भी उनके साथ होते, लेकिन आधे तो चोर हैं इस देश में, आधे से ज्यादा गद्दार हैं। चोर और गद्दार तो उनकी पार्टी में हो नहीं सकते जब तक ज्वाइन न करें। और मोदी जी मतलब बहुत कमाल के प्राणी हैं, हमलावर प्राणी कह सकते हैं आप इनको। 2014 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, इतनी रैलियां करते थे, इतना अपोजिशन पे हमला करते थे। प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी हमला करते रहे। नोटों पे हमला किया, फिर पाकिस्तान पे हमला किया, फिर कांग्रेस पे हमला किया। अब तो इनकी पार्टी डरती है कहीं किसी दिन आत्मघाती हमला न कर लें। मोदी जी अभी 5 साल हो गए उनकी सरकार को, तो तमाम लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया। लोग पूछते हैं, मोदी जी बताते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। लेकिन मेरा मानना है मोदी जी ने जो काम किए हैं 5 साल में, वो कांग्रेस पहले कर चुकी है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया? नहीं बनवाया ना। कांग्रेसियों को देखो, 2004 में ही मंदिर बनवा दिया था 10 जनपद में, माता का मंदिर। आज भी लोग माथा टेकने जाते हैं। मोदी जी के राज में देखिए संस्कार नाम की चीज ही नहीं है यार। लोग तू मैं आपस में कर रहे हैं। कांग्रेस ने संस्कार दिए थे। इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, हाफिज सईद जी, अजहर मसूद जी। मोदी जी कहते हैं हमने नोटबंदी किया। अरे अब की ना, कांग्रेसियों ने तब नोट बंद कर लिए थे अपनी तिजोरियों में। टॉयलेट बनवा रहे हैं मोदी जी अब, कैसे? छोटे छोटे टॉयलेट, एक टाइम पे एक ही आदमी जा सकता है।
कांग्रेस के टाइम पे देखिए 4-4 बीघे के, 2-2 एकड़ के, पूरा गांव का गांव लाइन से लोटा लगा करके। क्या आलू उगते थे वो टाइम पे। बातें अब हो रही आलू से सोना बनाना, वो टाइम सोना से आलू बनता था। और ये अब स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस तो कब का सब कुछ साफ कर चुकी है। अच्छा, जब भी चुनाव का माहौल आता है तो पूरे देश में आपने सुना होगा, एक बात जरूर आपस में लोग बात करते हैं कि यार इस बार हवा किसकी चल रही है। पूछते हैं लोग इधर उधर, यार हवा किसकी चल रही है। मैंने कहा हवा तो इस बार एक ही चल रही है। हवा तो कायदे से पिछले इलेक्शन में चली थी। ऐसी हवा चली थी कि मायावती के हाथी हवा हो गए थे। अखिलेश यादव की साइकिल की हवा निकल गई थी। राहुल हवा में हाथ लहराते रह गए थे। अरविंद केजरीवाल के हवा महल हवा में उड़ गए थे। तब भी सिर्फ मोदी जी ही इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने जनता के लिए इलेक्शन से पहले ही हवाई किले बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने इतनी हवा भरी कि फाइनली पॉलिटिक्स की हवा ही बदल दी उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर बन गए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी देखिए वो हवाई यात्रा करनी शुरू कर दी। फिर हवा का रुख बदलता था, हिंदुस्तान वापस आते थे। फिर हवा का आके फिर हवा हो जाते थे। इसी हवाबाजी में 5 साल हवा हो गए। फिर मालूम पड़ा कि हवा तो टाइट है, तो मोदी जी ने पाकिस्तान में हवाई हमले कर दिए और हवा फिर बन गई। लेकिन हवा का रुख कहां पर है ये तो 23 मई को पता चलेगा। और 23 मई को देश में गर्म हवा चलती है जिसको लू कहते हैं, किसी को भी लग सकती है।